Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about. So I do get a lot of DMs on LinkedIn, especially by what जो young लोग हैं और जो नए नए कोडिंग वगैरह में आ रहे हैं, डेवलपमेंट में आ रहे हैं, IT फील्ड में आना चाह रहे हैं, या फिर वो लोग जो किसी और फील्ड में थे, नाउ दे वांट टू स्विच टू दिस फील्ड, और एज गैप है, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड दे हैव दिस कॉमन थिंग कि वी डोंट लाइक कोडिंग, मतलब इतनी नहीं हो पा रही है, इतनी हमें डिफ़िकल्ट लग रही है, या फिर मैं इतना पैशनेट फील नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता इसके अलावा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, एंड मुझसे हो नहीं पाती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ, या फिर अलग बबल में हैं वो लोग, मतलब उन लोगों की तो बात ही नहीं कर रही जिनको लगता है कि हमने तो भैया सब कर लिया, हमें सब आता है, पर वो फिर रियलिटी चेक उनको बाद में मिलता है जब वो जॉब नहीं निकाल पाते। या उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं जिनको करना है, कुछ कुछ शायद समझ में आ भी रहा है, लेकिन बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और इसलिए उनको डिफिकल्ट लगती है और उनको नहीं पता उनसे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और वो नहीं समझ पा रहे। इन सब चीज़ों का ना एक ही सोल्यूशन होता है, जस्ट ट्राई टू फाइंड द राइट मेंटोर। ट्राई टू फाइंड द राइट मेंटोर। मैंने खुद इस फेस में थी, मैं मुझे आज भी याद है, यू नो वट, मेरी जो खुद जर्नी थी, मतलब मुझे खुद नहीं, मुझे पता नहीं था मुझे इसमें मैं आऊँगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो आर्ट्स वाली स्टूडेंट थी, इन मैं 11th 12th आई वाज आर्ट्स स्टूडेंट। तो मेरे CBSE में 98 परसेंटाइल आ गए थे, तो माई कजन्स सजेस्टेड मी टू गो टू हंसराज टू डू BSc देयर, एंड उनके किसी रिलेटिव ने वहाँ से कर रखी थी हंसराज से BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। तो उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा है, आगे स्कोप भी बहुत है, और आगे तुम्हारे ऊपर है, तुम गवर्नमेंट जॉब में चली जाओ या किसी में भी चली जाओ, काफ़ी स्कोप है, ठीक है। तो मैं चली गई, स्कोप सुन के मैं चली गई, तो वहाँ पे मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, ठीक है। एंड बट एक टीचर हुआ करती थी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब जो बहुत डिस्क्रिमिनेट किया करती थी बिटवीन द CSC एंड नॉन CSC। वो ऐसे ही बुलाती थी हम लोगों को, जिनको नहीं आती उनको नॉन CSC, उनको आती थी वो CSC। एंड वहाँ का जो करिकुलम था, इट वॉज कंपेरेटिवली इक्वलेंट टू द IITs वन। तो वहाँ जाते C++ पे कोडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, और हमें तो कुछ नहीं आता था, मेरे जैसे कुछ और लोग थे, कुछ ही लोग थे, एंड बहुत चोट लगती थी, यू नो वट, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर कि यार टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, और यहाँ तो मैं ऐसे ट्रीट करोगे, मैं इकलौती ही थी पूरे बैच में। तो लगन लग गई, एंड मेरे पास उस टाइम लैपटॉप भी नहीं हुआ करता था, लाइक मेरे पास आई वुड से मेरा जो सेमेस्टर था DO में, आई थिंक वो 3 से 4 महीने का ही होता है, 6 महीने का नहीं होता, वो 3 से 4 महीने का ही होता है। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में लैपटॉप भी नहीं था, तो मैं कॉलेज में वो होता है ना आपकी CSC लैब है, वो भी ज़्यादा टाइम तो खोल के नहीं रखते, वो एक टाइम के बाद बंद कर देते हैं वो लोग भी। एंड बट मैं वहाँ पे, मतलब आई यूज़ टू, मतलब वहाँ बैठ के आई यूज़ टू डू समथिंग, बट वो नहीं हो रहा था मुझसे भी, मुझे भी डिफिकल्ट लग रहा था। सारे सब्जेक्ट्स ही मेरे लिए नए थे, मतलब हम PCM वाले लोग थे, तो उसके बाद ये सब चीज़ें काफ़ी नई थी हमारे लिए। तो घर पे भी मेरे लाइक स्ट्रगल चल रही थी पापा को कन्विंस करने में, क्योंकि मेरे फादर वाज लाइक ये नहीं करेगी, ये वापस आ जाएगी, इससे होगा ही नहीं। वो कन्विंस थे कि इससे नहीं होगा, ये वापस आ जाएगी, इसे उस टाइम का शौक है, तो क्यों लैपटॉप पे पैसा खर्च करना है। उनका फुल प्रूफ प्लान था ये लोकल से अपना BSc वैसे करवाने का, हमारे यहाँ अपने खुद के कॉलेजेस है, शादी वादी करने का, टाइम से शादी करके निपटा देंगे इसको, ठीक है। और मैं तो टिक गई, तो वहाँ अलग कलेश चल रहा है कि भैया लैपटॉप दिला दो, तो दिला दो, मतलब कब तक काम चलाऊँ मैं, सबके पास है, ये तो चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ने गई हूँ मैं वहाँ पे। तो वो अलग कलेश में सहन कर रही थी। बट एक चीज़ मतलब अच्छी पता क्या हुई थी, थ्रू वन ऑफ माई नोन, उनका एक कोचिंग सेंटर था वहाँ पे CSC का, मतलब आई वॉन्ट टेक द नेम, बट अब नहीं है वो, पर एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था उसी कैंपस के आसपास उनका, मतलब मेरे हॉस्टल से था वो आधा घंटे की दूरी पे, तो बस मिल जाती थी वहाँ से। तो वो मुझे पता लगा था, एंड वहाँ मुझे मेंटोर बहुत अच्छे मिले थे, मतलब आज मैं अपने लाइफ में अगर मैं जो भी हूँ ना उनकी वजह से हूँ। एंड कॉलेज के बाद जो मुझे टाइम मिला करता था, कॉलेज से हॉस्टल आने से पहले, आई टू गो देयर बस पकड़ के, और मैं पढ़ती थी वहाँ जाके। एंड वो 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर लिया करते थे, बताया करते थे। तो उन्होंने क्या किया था, मेरी 11th 12th की जो कंप्यूटर साइंस थी ना, उन्होंने वो कवर करा दी थी, एक किताब होती है 11th 12th की CBSE की, तो ताकि मैं उन बच्चों के लेवल पे आ जाऊँ, ठीक है। तो C++ की साथ में बिठा के, लिटरली साथ में बैठ के, क्योंकि लैपटॉप तो नहीं था, तो मैं यहाँ तो कॉलेज के लैपटॉप उस पर जो सिस्टम्स थे, या फिर उनके यहाँ जो पूरी कंप्यूटर लैब थी, वहाँ बैठ के मैं चीज़ों को पढ़ा करती थी। और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी 11th 12th की वो कंप्लीट करवा दी थी। और ये स्ट्रगल चली, मतलब मुझे 1 या 2 महीना लगा होगा, तो मैं कॉलेज और इसके बीच में ऐसे स्वैप किया करती थी, और मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। मतलब इतने ऑड्स देखने के बाद कि मैं क्लास, मतलब होता है ना, टीचर बुली कर रही है, घर पे पेरेंट्स खासकर पिताजी तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लगन थी, सिर्फ लगन, मतलब फिर ट्रैवलिंग का भी आप धक्के खा रहे हो, अकेले जाना हो, नए शहर में हो, एंड इतना भी सेफ नहीं है दिल्ली NCR में। तो बिल्कुल छोटी बच्ची थी, 17 साल की थी यार मैं, जो घर में, कब मैं तो मेरा घर में तो मैं हमेशा बस स्कूल और घर ये किया मैंने, तो वहाँ दूसरी जगह जाना, पढ़ना, वापस आना सेफली, एंड सब कुछ खुद से मैनेज करना सारा कुछ, बस वो लगन थी, तो मैंने कर ली। और मैंने आज भी सबको वही कहानी, जो जिनसे मैं टॉपिक में काउंसलिंग लेती हूँ, मैं सबको वही चीज़ बताती हूँ कि देखो यार,
whosoever is getting introduced to coding है ना, प्लीज़ कोई कोचिंग लो। और खासकर ऐसी कोचिंग लो जिसमें सामने कोई बैठ कर वो चीज़ें समझा रहा हो, ताकि आप समझ सको, ताकि आप पूछ सको, और यू हैव अ लैपटॉप विद योर हैंड, आप प्रैक्टिस कर सको। तो बात करें तो पेन पेपर पे पढ़ाए जाते थे। अगर आपको याद हो, नया नया यूट्यूब आया था, तो इवन हैरी, कॉड विद हैरी, से बहुत सारे यूट्यूबर्स हुआ करते थे। वो पेन पेपर बैठ के पढ़ाते थे, नोट पैड पे बैठ के पढ़ाते थे कोडिंग को। बट अब जाके चीज़ें एनहेंस हो गई हैं और वो लाइव दिखाते हैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, लाइव दिखाएंगे टर्मिनल ओपन करके, एंड दैट इज़ अ राइट वे ऑफ लर्निंग टू कोड। जब आपकी एक लैंग्वेज पे कमांड आ जाए ना कि यार ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज पे आ गई, मतलब मैंने सिर्फ C++ सीखी थी, C++, उसके बाद से लेके आज तक जो 10 अदर लैंग्वेजेस मुझे आती है वो मैंने खुद से सीख ली थी। क्योंकि यही होता है, एक लैंग्वेज सीख लो, पाइथन, जावा या C++ में से एक भी लैंग्वेज सीख लो, एक फाउंडेशन सेट हो गया, उसके बाद तो सेल्फ स्टडी से यू कैन लर्न स्टफ। क्योंकि मुझे ना, मैं सच बताती हूँ, मतलब जो पास केसेस आते हैं ना बच्चों के जो खुद से लगे पड़े हैं, यूट्यूब से देख, मतलब चाहे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन्स ऑल्सो, कि यूट्यूब से लगे पड़े, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ बिगनर फ्रेंडली है, वेरी बिगनर फ्रेंडली। उसका रियल वर्ल्ड आप किसी भी प्रोफेशनल से जाके पूछ लो, वो एक ही बात बोलेगा, यूट्यूब में जो पढ़ाया जा रहा है और जो रियल वर्ल्ड में प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में यूज़ हो रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो यूट्यूब और ये फ्री सोर्सेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। आप नॉर्मल सिंटैक्सेस सीख लो उन प्लेटफॉर्म से, मतलब बुरे नहीं है, मेरे बुरे हैं वो लोग। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर वो एक लेवल तक पढ़ा रहे हैं कि वो रियल वर्ल्ड में जो हो रहा है वो नहीं पढ़ा रहे। आप वहाँ पे जाओ, आप उनसे पढ़ो, आप फ्री में चीज़ें समझो, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, लेकिन उसको दुनिया मत समझो। वहाँ के 2 कोर्स करके आप मेरे पास ये मत बोलने आओगे, किसी और बोलने मत जाओ, किसी प्रोफेशनल के सामने, हमें तो मन आता है, हमें तो मीन आता है। भैया, हम सिर्फ अंदर से आपको हंस रहे होते, देखो सामने नहीं बोलेंगे, अंदर से हम सिर्फ हंस रहे होते हैं आपके ऊपर, और कुछ नहीं होता, कि हमें नहीं आ रहा मीन इतने साल काम करने के बाद भी, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली वे। एक अच्छा कोचिंग सेंटर आप देख लो, समझ लो, एक लैंग्वेज वहाँ कर लो, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है ना कि यार नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो भैया समझ जाओ कि तुम्हारे लिए नहीं है ये चीज़। सिर्फ पैसे की चकाचौंध देख के यहाँ मत आओ, यहाँ बहुत रगड़ना पड़ता है, इस फील्ड के अंदर अपने आपको बहुत काम करना पड़ता है। यार मेरा वीकेंड नहीं होता, मेरे लिए 7 डेज़ वर्किंग है, क्योंकि हमारी फील्ड में हमें हर दिन अपने आपको अपडेट करना पड़ रहा है, अपस्किल करना पड़ रहा है। हमारी फील्ड में कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। ये उन लोगों के लिए फील्ड बिल्कुल नहीं है जिनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ सच में अच्छी नहीं है, ये उनके लिए फील्ड बिल्कुल नहीं है। दिस फील्ड हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। ये आपको मेंटल हेल्थ इशू देगी ही देगी, आपको फिजिकल हेल्थ इशू देगी ही देगी। हद से ज़्यादा प्रेशर है, हद से ज़्यादा प्रेशर है, आप हैंडल नहीं कर सकते। यार गुस्सा आता है, तुम भी सोचो कि मतलब पूरा पूरा दिन निकल जाता है एक कोने में। मतलब मैं सोचूं, मैं अपना अपना बताऊं, उठती हूँ, वो 1 घंटा ही होता है, तो थोड़ा बहुत मटक लेती हूँ मैं, उसके बाद लैपटॉप खोला, मैं इस कोने में होती हूँ। मुझे तुम ना पूरे दिन अपने बेड के इस कोने में मिलोगे, यहीं शूट हो रहा है, यहीं एडिटिंग हो रही है, यहीं पे काम कर रही हूँ, यहीं पढ़ रही हूँ, यहीं प्रोजेक्ट्स बना रही हूँ, यहीं पूरे दिन में कॉल्स ले रही हूँ, यहीं पे खाना जाता है। एंड दिस इज अ लाइफ। ऑफिस में भी जाओगे यही होता है, सब जगह यही होता है, किसी से भी जाके पूछ लो, ये है लाइफ हम लोगों की। वीकेंड्स पे ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि यार दारू की बोतल खुलती है, वो मंडे तक खुली रहती है, और जिनकी लाइफ में वो नहीं होता, लोग अपने घर भाग रहे होते हैं, मतलब। और जो सच में अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, उनका वीकेंड भी उनका वीकडेज की तरह ही होता है। वो कुछ प्रोजेक्ट या कोई फ्रीलांसिंग गिग वगैरह लेके बैठे होते हैं, उस पर वो लोग काम कर रहे होते हैं, बट दिस इज़ अ रियलिटी। तो ये उनके लिए नहीं है अकॉर्डिंग ये फील्ड, जो इमोशनली अच्छे नहीं है, या फिर यू नो वर्ड जो टेक्निकल सोच नहीं पाते, या फिर जो इतनी लॉन्ग सिटिंग आवर्स नहीं दे सकते, ठीक है, या फिर एक्सट्रोवर्ट टाइप है, या फिर दे कांट टेक दिस मच प्रेशर मेंटली, क्योंकि इट्स अ ऑल मेंटल फील्ड। हम फिजिकली नहीं थकते हैं, हम मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं, नहीं है भैया। तो ट्राई कर लो। अगर अच्छे मेंटर और अच्छे कोचिंग के बाद में नहीं मन लग रहा है, तो फिर तो कुछ और देखना पड़ेगा भैया ज़िंदगी में। नॉन टेक्निकल फील्ड्स भी होती है आईटी के अंदर, ठीक है। UI UX वाली फील्ड हो गई, डेवऑप्स वाली फील्ड हो गई, टेस्टिंग वाली फील्ड्स हो गई, ठीक है। बाकी जिनको लगता है वो कर सकते हैं, तो ट्राई टू फाइंड अ गुड मेंटर। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.